हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आज हम सबसे ज़्यादा 5 साल में रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड का रिव्यू करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 साल में इन्होंने जो है ये क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है 5 साल में 24% का रिटर्न्स दिया। वहीं एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 0.62% है। लेकिन अगर 5 साल में अगर आपको 25% के आसपास रिटर्न्स मिल रहे हैं तो ऑन एवरेज ये जो अमाउंट है जो सही रहता है। वहीं अगर आप देख लेते हैं कि बाकी की डिटेल्स क्या कहती है, बाकी की डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ जैसा कि मैंने बताया था कि इक्विटी स्मॉल कैप है इनकी और वहीं ग्रोथ देखने को मिल रही। अभी के टाइम में इनकी जो एनएवी है 152 रुपये देखने को मिल रही और आज की ग्रोथ देखेंगे तो 0.22% यानी कि ऑन एवरेज सही है। कह सकते हैं कि 152 रुपये की एनएवी पर 0.22% की ग्रोथ जो होती है काफ़ी सही रहती है। वहीं अगर आप देख लेते हैं आप चार्ट की डिटेल्स क्या कहती है, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है उनका तो बहुत स्लो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही, लेकिन जिन्होंने इस समय में इन्वेस्ट किया है यानी कि 2019 नवंबर में आज के आसपास किया है उनके चार्ट में काफ़ी ज़्यादा मैसिव प्रोग्रेस देखने को मिल रही, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एकदम से उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इनके रिटर्न्स देखेंगे तो एक साल में इनका जो है 5% से भी ज़्यादा रिटर्न्स, वहीं अगर आप 3 साल का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स इन्होंने 3 साल में दिया 63% है। अब 5 साल का अगर आप देखेंगे तो वही 24.31% यानी कि 25% के आसपास। अगर आप फंड डिटेल में देखेंगे तो 1 जनवरी 2013 से इसकी स्टार्टिंग हुई। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ 5,000 देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.62%। अब देख लेते हैं इनकी कि फंड पोर्टफोलियो क्या कह रहा है। फंड पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो इनका सेक्टर वाइज जो पैसा लगा हुआ है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा लगा है 6.52%, वहीं HDFC बैंक में भी लगा है 5%। वहीं अगर आप देखेंगे सबसे कम इनका पैसा RBL बैंक लिमिटेड में लगा है 4.5% के आसपास। वहीं अगर आप सेक्टर वाइज अगर आप देखना चाहेंगे तो सेक्टर वाइज अगर आप देखते हैं यहाँ बेसिक मटेरियल में सबसे ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया है, सबसे ज़्यादा बेसिक मटेरियल में इन्होंने इन्वेस्ट किया है 22%, वहीं फाइनेंशियल सर्विस में 19% और सबसे कम इन्होंने है जो कम्युनिकेशन सर्विस में 5% का इन्वेस्ट किया है। अब देखते हैं कि बाकी की डिटेल्स क्या है। यहाँ पर फंड मैनेजर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, फंड मैनेजर्स इनका एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है। यहाँ अगर आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इनका 6 साल से भी ज़्यादा संजीव शर्मा का। वहीं अगर आप वैष्णव सहलग का देखेंगे तो 3 वर्ष से भी ज़्यादा है। वहीं अंकित पांडे का देखेंगे तो 2 साल से भी ज़्यादा है। इन्वेस्ट SIP मिनिमम 1,000 रुपये की कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स दे सकते हैं कि हमें बैंक में कितना रिटर्न्स मिल रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट में कितना मिल रहा है और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में हमें कितना रिटर्न्स मिल रहा है। यहाँ अपने हिसाब से कोई भी अमाउंट आप भर सकते हैं। यहाँ हमने 15,000 का देख रहे हैं। 1 साल का अगर आप देखेंगे तो 1 साल में बैंक में अगर आप देख रहे हैं तो 15,600 के रिटर्न्स मिल रहे हैं। FD में अगर आप देखेंगे तो 16,050, वहीं इस फंड में 15,784 रुपये। ऑन एवरेज 1 साल में तो आप कह सकते हैं कि ऑन एवरेज बराबर हैं, लेकिन अगर आप 3 साल का सिलेक्ट करते हैं तो चार्ट पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है। यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि इस फंड में बिल्कुल मैसिव प्रोग्रेस देखने को मिल रही, 65,000 यानी कि 4 गुने से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही। वहीं अगर आप 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 5 साल का यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। 5 साल में अगर आप देखेंगे बैंक अमाउंट से और फिक्स्ड डिपॉजिट से काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि 44,000 रुपये, हमें 15,000 रुपये की जगह हमें 44,000 के रिटर्न्स मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की अभी के टाइम में सोच रहे हैं तो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।